तब की है जब मैं गुवाहाटी विश्वविद्यालय में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। इसी बीच एक दिन मैं दोस्त के घर पार्टी करने गया हुआ था। दोस्तों के साथ बात करते करते इतनी रात हो गई कि समय का पता ही नहीं चला। घड़ी देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। ये देखकर मैंने दोस्तों को अलविदा कहा और घर के लिए निकल गया। मुझे अपने घर जाने के लिए सराय घाट का पुल पार करना था। मैं बाइक से जा रहा था और थोड़ा पिया हुआ भी था। सराय घाट का पुल बहुत ही लंबा है और रात के समय में सिर्फ ट्रक ही चलती हैं ज्यादातर। मैं आधा सराय घाट पुल पार हो चुका था, तभी एक लड़की मुझे लिफ्ट मांगते हुए दिखती है। मैंने बाइक रोक दी। लड़की ने मुझे पुल के अंत में छोड़ने को कहा। मैं बहुत नशे में था। मैंने लड़की से कहा, बैठिए, छोड़ देता हूँ। ये बोलते ही लड़की मेरे पीछे बैठ गई। मैंने बाइक स्टार्ट की और आगे चलने लगा। इतने में एक ट्रक मेरे सामने से पार हुआ। ट्रक का ड्राइवर मुझे बहुत आकस्मिक होकर देखने लगा। मैंने ये गौर किया, उसके बाद और भी 5-6 ट्रक मेरे सामने से पार हुए। उन ड्राइवरों का भी बर्ताव ऐसा था। इतने में एक ट्रक आया जिसमें एक सरदार जी बैठे थे। सरदार जी ने मुझे देखते ही हाथ में एक डंडा ले लिया और जोर से बोला, ए रुक, अभी तुझे बताता हूँ। ये सुनते ही मैं डर गया और बाइक की रफ्तार बढ़ाई, पर नशे में होने के कारण बाइक में कंट्रोल न रहा और मैं गिर गया। सरदार जी मेरी ओर दौड़ते हुए आए और मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? मेरे कंधे से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे सामने मेरे सारे दोस्त खड़े थे। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मेरे साथ क्या हुआ था? तभी मेरे एक दोस्त ने बोला, कल तुझे यहाँ एक सरदार जी ले आए और तेरे फोन से हम सबको फोन किया, पर उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया। सरदार जी ने बोला कि वो जब पुल से जा रहे थे तब उन्होंने देखा तेरे पीछे बैठी हुई लड़की तेरी कंधे को खा रही है और तुझे कुछ पता ही नहीं था। सरदार जी ने जब डंडा लेकर बोला, रुक, तुझे बताता हूँ, तब वो लड़की सरदार जी की ओर मुड़ी। लट ढकी के आंख नहीं थे और उसका मुंह तेरे खून से सना था। फिर वो बाइक से कूदकर हवा में गायब हो गई। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं कुछ समझने की हालत में न रहा। अगर सरदार जी नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा न होता और ये कहानी न लिख पाता। वो मेरे लिए मसीहा बनकर आए थे।